हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम विलोपन विधि को सोल्व करेंगे। विलोपन विधि को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं, इसके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। चलो हम इसे विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात है, विलोपन विधि में करते कैसे हैं क्वेश्चन को सोल्व। विलोपन विधि में हमें एक चर को खत्म करना होता है, एक चर को हमें विलुप्त करना होता है और एक चर की हमें वैल्यू निकालनी होती है भाई। किस तरीके से देखिए, यहाँ पे समझो। ये है x प्लस वाई बराबर में यहाँ पे दे रखा है 5 और 2x माइनस 3y बराबर दे रखा है भाई 4। हमें अगर एक वैल्यू या तो x की विलुप्त कर लो या एक वैल्यू y की विलुप्त कर लो। x या y की वैल्यू विलुप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं x की वैल्यू विलुप्त करूंगा तो समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं y की वैल्यू विलुप्त करूंगा तो y में 3 से गुना करनी पड़ेगी। तो हम यहां पे क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुना करते हैं, 3 से गुना करने पर, क्योंकि हम यहां से y की वैल्यू विलुप्त करेंगे, क्योंकि एक वैल्यू यहां पर प्लस की है और y की वैल्यू यहां पर माइनस की है। तो क्या है, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण 1 में भी, तो 3 की गुना x में करोगे तो कितना आ जाना है 3x। 3 की गुना y में करोगे तो कितना हो जाना है 3y। 3 की गुना 5 में करोगे तो 3 पंजे 15। जो दूसरी वैल्यू से यहां पे ऐसा कैसे लिखोगे, 2x माइनस 3y और बराबर में है 4। ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस है और ये वैल्यू क्या है आपकी प्लस की है। अब जरा देखो आप ध्यान से, एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की, तो 3y से 3y कैंसिल होगा। यहाँ 3x और 2x कितना होगा आपका 5x होगा। 15 और 4 कितनी हुई भाई 19। 5 कहां जाएगा 19 के अपॉन में, तो 19/5। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, x की वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू निकल के आई है, इस वैल्यू को आप या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, आपका आंसर आ जाए। इसमें कोई इस तरीके से आपके पास बंदिश नहीं है कि आप समीकरण 2 में ही रखो x की वैल्यू। ये जो x का मान है आप समीकरण नंबर 1 में रखोगे भाई। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 5 और x की वैल्यू कितनी है 19/5 प्लस y बराबर में 5। 19/5 इधर लेके चले जाओ भाई, y इक्वल 5 माइनस के 19/5 भाई। 5 के अपॉन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 की गुना 5 में करोगे 5 पंजे 25, 19 एकम 19 अपॉन 5 एकम 5 भाई। y इक्वल 25 में से 19 में कितने बचे 6/5। तो हमारे जो दो आंसर निकल के आए, एक तो x की वैल्यू निकल के आई 19/5 और एक y की वैल्यू जो निकल के आई वो आई 6। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल में 10y और ये है 2x माइनस 2y बराबर में 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है भाई और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। तो इसमें से कोई सी एक वैल्यू आपको विलुप्त करनी है, कोई सी एक वैल्यू का मान निकालना है। यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y है या 2y है। अगर हम समीकरण 2 में, इस समीकरण 2 में मल्टीप्लाई 2 से कर दे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की और एक वैल्यू प्लस की। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से हल करने का। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा करेंगे हम यहाँ पे 2 दूनी 4x, 2 की गुना 2 में करेंगे 2 दूनी 4y और 2 की गुना 2 में करोगे 4y। एक वैल्यू जो लिखी हुई है 3x प्लस के 4y और इक्वल में 10, इन दोनों को सोल्व करेंगे। ये वैल्यू तो प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है। 4y से 4y कैंसिल हुआ, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की। 4 और 3 कितने हैं 7x, 10 और 4 कितने हुए 14। x बराबर जो 7 है वो इसके अपॉन में जाएगा, 7 दूनी 14, तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई 2 निकल के आई। अब ये x का मान या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, किसी में भी रख सकते हो आप। तो x का जो मान है, x का मान समीकरण
1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 कितनी है आपकी 3x प्लस के 4y बराबर में 10 बनी। x की जो वैल्यू मिली है, x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखो। 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर 10 बनी। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, प्लस के 6 इधर जाएगा तो 4y इक्वल 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल 10 में से 6 के कितने बचे 4, 4 से 4 कैंसिल, तो y की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई 1 निकल के आई। हमारे जो दो आंसर आए, एक तो x का मान जो 2 आया और y का मान कितना आया 1 आया, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 बराबर -1 बनी और x माइनस y अपॉन 3 बराबर में 3 बनी। यहां से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए एक वैल्यू हमें यहाँ पे ऐसी रखनी है कि जिसको हम काट दें और हमारा आंसर आ जाए, यानी एक चर राशि हमें क्या करनी है यहां से विलुप्त करनी है। देखिए ये है x अपॉन 2 और यहाँ पे है xy, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2y अपॉन 3 वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, तो इसमें हम क्या करें समीकरण 2 में 2 से गुना कर लो। समीकरण 2 में कितने से गुना कर लो भाई 2 से गुना, क्योंकि 2 की गुना आप x में करोगे 2x और 2 की गुना y में करोगे तो 2y अपॉन 3 और 2 की अच्छे हैं, ये वैल्यू प्लस की ये वैल्यू माइनस की आपस में ये कट जाएगी भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कैसे करेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुना करके समीकरण 1 से हल करेंगे। तो समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे तो x में 2 से गुना करोगे 2x, 2 की गुना y में करोगे कितना होगा 2y अपॉन 3 और 2 दिया 6। अब जो समीकरण 1 है वो क्या है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 और बराबर में है -1। इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल हुई। अब ये दोनों वैल्यू आपस में जुड़ेंगी भाई कि 2x प्लस x अपॉन 2 बराबर 6 माइनस के वर्ग। या आप इसे डायरेक्ट लिखो 6 में से 1 गए कितने बचेंगे 5। इसे सोल्व करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4x प्लस x अपॉन 2 बराबर 5, 2 की गुना 5 में 4x और 1x कितने हुए 5x और 5 दूनी 10 हुए। ये जो 5 है ये कहां जाएगा x बराबर 10 के अपॉन में 5 में 5 5 दूनी 10, तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई 2 निकल के आई। अब ये जो x का मान है या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो भाई, तो x का जो मान है x का मान समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखो। ये समीकरण है आपकी x अपॉन 2, तो x की जगह वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 बराबर कितना है -1। 2 से 2 कैंसिल कितना बचा 1, क्योंकि 2 एकम 2 प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का, तो 2y अपॉन 3 बराबर -1 और -1, तो 2y अपॉन 3 -1 कितने होंगे -2। 3 की जो मल्टीप्लाई है -2 में करेंगे तो 2y बराबर 3 दूनी 6 और 2 से इसे काट दो 2 दिया 6, तो y की जो वैल्यू निकल के आई वो कितने निकल के आई -3। तो हमारे दो आंसर निकल के आए, x का जो मान निकल के आया वो निकल के आया 2 और y का जो मान निकल के आया वो निकल के आया कितना -3। तो दोस्तों विलोपन विधि हालांकि ज्यादा